ब्राह्मण बेटियों को लेकर विवादित बयान देने वाले आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ रीवा सांसद ने पत्र लिखकर उनकी जांच और कार्यवाही की बात की। सांसद ने पत्र में लिखा कि आईएएस वर्मा ने सार्वजनिक मंच पर अपमानजनक एवं जातिगत टिप्पणी करने पर अनुशासनात्मक कार्य किए जाने तथा पूर्व में दर्ज गंभीर आरोपों के प्रकाश में उनकी भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति की जांच की जाए। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने पत्र के माध्यम से अपनी बात करते हुए लिखा कि मैं आपका ध्यान एक गंभीर प्रकरण की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं, जिसमें मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी एवं अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ अजाक्स के हाल ही में निर्वाचित प्रांतीय अध्यक्ष संतोष वर्मा द्वारा दिए गए बयान, जिसमें उन्होंने सार्वजनिक मंच पर जब तक कोई ब्राह्मण अपनी बेटी मेरे बेटे को दान ना दे दे या उससे संबंध ना बनाए तब तक आरक्षण जारी रहेगा जैसी अत्यंत अशोभनीय, अपमानजनक, आपत्तिपूर्ण, लैंगिक रूप से संवेदनशील तथा जातिगत विद्वेष उत्पन्न करने वाली टिप्पणी की। क्या कुछ कहा रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने, आइए आपको सुनाते हैं। इनके द्वारा एक विवादित बयान दिया गया था, आपने एक पत्र लिखा है, क्या मामला था और क्या मांग चाहते हैं आप? वो उनको बयान को तो सभी लोग आप जानते ही हैं, और उन्होंने जिस तरह का बयान दिया वो भी घृणित है और समाज में विद्वेष फैलाने वाला है, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा की जो आचार संहिता है उसके विरुद्ध है। दूसरा, वो एससी वर्ग के हैं, लेकिन आईएएस बनने के लिए उन्होंने एसटी वर्ग का प्रमाण पत्र लगा करके और एससी होते हुए एसटी वर्ग का लाभ लिया आरक्षण का। और तीसरा है, वो उनके ऊपर आपराधिक प्रकरण अभी भी चल रहा है और उसमें जेल भी जा चुके हैं वो। और इस तरह से 3 बिंदुओं पर मैंने भारत सरकार को लिखा है कि 3 बिंदुओं की जांच कराई जाए और जांच के आधार पर अगर सही पाया जाए तो उनको पदावनत की जाए, उनकी प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा के पद से हटाया जाए, ऐसा हमने मांग किया। सांसद जी, जब आईएएस अवार्ड हुआ था तो इस चीज़ की छानबीन नहीं होती क्या? अब होती है, उस समय 2012 में इनको अवार्ड हुआ है, तो केंद्र सरकार का उस समय का जो कुछ रहा होगा, उन्होंने किया, कैसे किया, क्या किया, वो तो समय की परिस्थिति जैसी भी रही हो, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा, परंतु छानबीन अगर की गई होती तो ये परिस्थिति सामने ना आती। एक पूरे समाज के लिए उन्होंने बहुत टिप्पणी की, किस तरह की मांग करते हैं उनकी कार्रवाई के लिए? ये किसी एक समाज का नहीं है, आप समझिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि जिस किसी भी लड़की ने ये उनका बयान देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, उसके हृदय की आप कल्पना करिए और उसके मन में क्या कथा जागृत हुई होगी। उन्होंने पूरी तरह से एक जो महिला सशक्तिकरण का अभियान प्रदेश में और देश में चल रहा है, ऐसे लोग अगर ऐसे कुंठित मानसिकता के लोग प्रशासनिक सेवा, भारतीय राष्ट्रीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के रूप में काम करेंगे, उनको जिम्मेदारी दी जाएगी, तो वो कहाँ तक इसमें ये उसको मंजिल तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। मैं समझता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को अपनी सामाजिक दायित्व से मुक्त कर देना चाहिए। सामाजिक दायित्व से मतलब सार्वजनिक नौकरी से है, तो ऐसे लोगों के लिए वो इस तरह के प्रशासनिक कार्यों में कतई कहीं स्थान नहीं है। और वो हमें जो चीज़ वो बोल रहे हैं वो प्रत्यक्ष रूप से अनुसूचित जाति के लोगों का भी नुकसान करे। वो कहते हैं आरक्षण हम खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म हो जाएगा। एक आदमी के संबंधों से आरक्षण खत्म होगा, चाहे राष्ट्रीय संविधान में सभा ने बनाया है, संविधान में जिन चीज़ों को प्रावधान है उसे एक आदमी खत्म करने का ठेका ले रहा है। इससे उनकी मानसिकता का पता लगता है किस मानसिकता के वो आदमी है, और ऐसी मानसिकता वाले व्यक्ति को तो कतई जगह होनी ही नहीं चाहिए। स्मार्ट बनो, सोलर स्मार्ट चुनो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 78,000 की सब्सिडी के साथ
राजकिरण इंटरप्राइजेस से सोलर अपनाओ, बिजली के बिल की परेशानी से निजात पाओ। राजकिरण इंटरप्राइजेस, हमारा पता है जॉन टॉवर, कॉलेज चौराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 62 60 23 65 07 88 39 74 77 11 88 27 57 71 00।